नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ प्रतिदिन। मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार। आज मैं मौजूद हूं बेगूसराय के सबसे बड़े कॉलेज कहे जाने वाले जीडी कॉलेज में। जी हां, यह जीडी कॉलेज यानी कि एलएमएनयू यानी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का देखा जाए तो सबसे बड़ा कॉलेज रहा है। यहां कई राजनीतिक छात्र संगठन भी रहे हैं और छात्र संघ का भी चुनाव होते आ रहा है। तो वहीं देखा जा रहा है विगत 5 सालों से यहाँ के जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर अवधेश कुमार जी, आज वह पदभार देके और नए प्रिंसिपल आए हैं और ये 5 साल का अनुभव कैसा रहा यहाँ का उनका, आज हम उनसे सीधे बात करेंगे और जानेंगे ये कैसा रहा इनका 5 साल का अनुभव। सर, सबसे पहले नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे बीएनपी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा रहा ये 5 साल का अनुभव जीडी कॉलेज का। जीडी कॉलेज को मैं कॉलेज नहीं मानता था, मैं अपना घर समझता था। घर को समझा तब तो मैंने 5 साल रहा। संस्था अलग है, उसमें रहने वाले मुखिया जो होते हैं वो अपने घर की तरह संस्था को चलाते हैं, उनकी वह बहादुरी है। मेरे साथ जो संजोग रहा, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, छात्र छात्राओं, छात्र संगठन, सबका सहयोग रहा। यहाँ तक प्रिंट मीडिया हो, दैनिक का पेपर का पत्रकार हो, सभी ने मुझे सम्मान किया, सब ने मुझे सहयोग किया, जिनके बल पे मैंने 5 साल का यहाँ पर अपना कार्य बनाया। सर, देखा जाता है कि एक ये जैसे कॉलेज परिवार है तो हम कितना भी अपना अच्छा देते हैं, कुछ ना कुछ कमी मन में मलाल रह जाता है कि थोड़ा ये काम भी और हो जाता। आपने वैसे भी देखा गया कि जब आपका कार्यकाल रहा कॉलेज में बहुत सारे काम हुए, तो ऐसा कौन सा काम रह गया कि आपको वो भी होना चाहिए था आपके हाल में, ये चीज़ आपके दिल में रह गई हो? कार्य का अंत तो होता नहीं है। छात्र हों या किसी भी व्यक्ति हों, अगर कार्य में क्षमता में रखने के लिए अगर विश्वास करते हैं तो एक न एक नई बात आती रहती है, चाहे छात्रों के बीच में हो या समस्या टीचर के बीच में हो, आते रहेगा ही सब दिन। मेरे समझ से जो मैंने कुछ किया, अब तक मैंने 7 जगह काम किया, 7 जगह मेरा नेम प्लेट लगा हुआ होगा। इसका दर्शाता है कि मैंने कुछ काम किया। भूतपूर्व प्रधानाचार्य जो आए वह लोग क्या किए, काम किए नहीं, एक ईंटा जोड़े नहीं, तो उनका काम क्या होगा। मैं बड़े भाई जो हमारे आज ज्वाइन किए हैं इस कॉलेज के प्रधानाचार्य, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, बड़े भाई भी इनको संबोधन करता हूं, चूँकि इनके नाम का आगे में राम लगा हुआ है। मैं इनको हमेशा लक्ष्मण ही शोभित करता था, जिनको इन्होंने अपने स्टेज पर भी बोला। मैं अपने हिसाब से एक बाउंड्री वाल का 1/4 बचा हुआ कार्य है, जो कि कोरोना होने के नाते पानी जम जाने के कारण मैंने नहीं बना पाया, लेकिन टोटल 3 भाग मैंने बना दिया। वह भाग ही छूटा हुआ है, वह कहेंगे सर को बहुत जल्दी कर दें, वह मेरे लिए अधूरा है। छात्र हित में जो समस्या नया आएगा उनका ये पालन करेंगे, क्योंकि मैंने उनके नज़र में जो देखा मैंने किया। अब उनके पास नया समस्या आएगा तो उनको समाधान करने के लिए हमारे प्रधानाचार्य वर्तमान में भी हैं, इनका दायित्व बनेगा वो करने के लिए। सर, यहाँ आपके कार्यकाल में देखा गया पहली बार छात्र संघ का चुनाव हुआ और कई छात्र संगठन यहाँ पे हैं, तो देखा जाता है कि चुनाव में कुछ समस्याएं भी आते हैं और कुछ नया देखने को भी मिलता है। तो जब आपके सामने वो समस्या आए तो कैसा अनुभव रहा और कैसे मतलब क्या कोऑपरेट कर पाए छात्र संगठन, आपके कॉलेज के कर्मचारी, प्रोफेसर, ये सब का कितना सहयोग रहा और कैसे समाधान कर पाए थे आप? छात्र संगठन को मैंने जो निभाया, छात्र संगठन जो मेरे पर विश्वास किया, मैं उस पर खड़ा उतरा, क्योंकि मेरे लिए कोई छात्र संगठन अपना नहीं है। एक प्रधानाचार्य के लिए छात्र संगठन सब अपना होता है। छात्र संगठन को मैंने कभी भी ऐसा एहसास नहीं दिया कि मैंने किसी छात्र संगठन को आई कार्ड दे दिया या किसी को मैंने ऐसा काम कर दिया जो उनको हानि हुआ होगा। मैंने खूब पारदर्शिता से अपना स्वच्छ किया, जो बिहार सरकार का नियम चलता है। मैंने मजिस्ट्रेट 18 बूथ था, 18 मजिस्ट्रेट मुझे मिला था, जो 18 बूथ पर मुझे वीडियो मिला था। आश्चर्य लगा कि जो मैंने चुनाव करवाया वह विधानसभा चुनाव से कहीं कम नहीं था। जो मुझे तगमा दे के गए यहाँ के एसडीओ साहब ने मुझे कहा कि आपका चुनाव हमारे विधानसभा से कम चुनाव नहीं है। जब मुझे लगा गौरव हुआ कि बहुत भी बात हमको बोल दिए, इसलिए मैं यहाँ से बहुत बड़ा छात्र संगठन का अनुयायी, छात्र संगठन के लिए मैं यहाँ बहुत बड़ा वो मेरे काम जो किए उनका मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। तो हमारे साथ यहाँ के नए प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो जब इस कॉलेज में आए तो यहाँ क्या कुछ उन्होंने अलग देखा और कैसा कुछ कर पाने की इच्छा इनके मन में अभी आ रही है। कॉलेज का माहौल में आज इन्होंने पदभार संभाला है और क्या सब मतलब करना चाह रहे हैं यहाँ पे, कुछ नया हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में और हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मतलब कुछ ऐसा आपको लगा कि जो अवधेश सर नहीं कर पाए वो आपको करना है? अभी मेरी पहली प्राथमिकता होगी
कि शैक्षणिक व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। मेरा मानना है शैक्षणिक व्यवस्था हर बुराइयों को ख़त्म करने में सक्षम है। शैक्षणिक व्यवस्था से ही अनुशासन आता है। अनुशासन आने से ही शिक्षक और छात्रों के जो रिश्ते होते हैं, जो प्रेम और विश्वास होते हैं, उसमें पवित्रता और मजबूती आती है। दूसरी बात है कि जो महाविद्यालय को ज़रूरी है पठन पाठन की सामग्री के लिए, उसको कैसे पूरा किया जाए। अभी जो दिनकर भवन में समारोह हुआ, उसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम लोग सब विभाग की जो ज़रूरतें हैं उसे महाविद्यालय प्रशासन को यानी प्राचार्य ऑफिस को दें, और इस बात के लिए भी आग्रह किया कि जो सामग्री है विभाग को चलाने के लिए उसको सीमित ज़रूरत के हिसाब से दिया जाए। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक आने तक किसी भी जो ज़रूरत है डिपार्टमेंट को ठीक ढंग से रखने के लिए, पढ़ाने के लिए, वो पूरा हो जाएगा। सर, ये मैंने अभी समारोह की आपने बात की, तो समारोह में मैं सुना कि प्रिंसिपल सर ने आपसे यह अनुरोध भी किया था कि जो खाली ज़मीन पड़ी है उस पर कुछ बिल्डिंग बन जाए। उसी के साथ समारोह में इस बात की भी चर्चा हुई, जो उपकेंद्र खुला हुआ है जीडी कॉलेज में, तो बेगूसराय में छात्रों को काफ़ी परेशानी होती है दरभंगा जाने में। उस उपकेंद्र के बारे में क्या राय होगा, कैसे चालू होगा, काम कब से होगा, और वो बिल्डिंग कितना बन पाएगा, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। हमें विश्वास है कि यह काम जो उपकेंद्र का है यथाशीघ्र पूरा होगा। हमको लगता है कि इस कार्य को पूरा करने में 1 माह से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। और वो सर, जो ज़मीन पे जो बिल्डिंगें बनाने की बात, जो पीजी हॉस्टल की बात हुई थी, उस पर क्या राय होगी सर आपकी? देखिए, जब बिल्डिंग की बात आती है, कंस्ट्रक्शन की बात आती है, तो उसमें अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। अभी तो हमको इस महाविद्यालय का क्या आर्थिक है, हमारे खाते में किस तरह का है, उसको देखने के बाद, लेकिन इस काम को भी हम लोग बहुत जल्दी से पूरा करेंगे। और कोई भी प्राचार्य हो, हम भी कहीं प्राचार्य थे उमा पांडे कॉलेज पूसा में, यहाँ पर डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह जी थे। तो हर आदमी काम तो करता है, लेकिन कुछ न कुछ काम अधूरा रह जाता है। तो जितने भी इन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया है, उस कार्य को पूरा करने के लिए जितने भी हमारे पास क्षमता और योग्यता है, जो महाविद्यालय परिवार के पास जो साधन है, उसका हम लोग ईमानदारी से उपयोग में लाएंगे। और हम समझते हैं कि यह महाविद्यालय सक्षम है, यहाँ योग्यता, यहाँ विद्वान शिक्षकों की कमी नहीं है। इस सब काम को हम लोग यथाशीघ्र पूरा करेंगे। सर, ये तो रही काम की बात। जहाँ देखा जाता है जीडी कॉलेज में आए दिन देखा जाता है कि कई छात्र संगठनों द्वारा आवाज़ उठाई जाती है। यहाँ छात्र संघ का चुनाव भी होता है, तो क्योंकि वो छात्रों की आवाज़ उठाते हैं, तो उन छात्र संगठनों के लिए और छात्र संघ के लिए आपका क्या संदेश होगा? छात्र संगठन के लिए बहुत ऐसा अवसर आता है कि हम समस्याओं को ठीक से नहीं समझ पाते हैं कि छात्र की मौलिक आवश्यकताएं क्या है, महाविद्यालय किस लिए बनता है। एकमात्र उद्देश्य होता है छात्रों को शिक्षित करने के लिए और एक अच्छे इंसान बनाने के लिए। शिक्षक हों, नागरिक हों, छात्र हों, छात्र संगठन के पदाधिकारी हों, हम मानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती होती है एक अच्छा इंसान बनना। और मेरा दावा है कि एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा शिक्षक हो सकता है, अच्छा डॉक्टर हो सकता है,
अच्छा इंजीनियर हो सकता है। एक अच्छे इंसान को आप जो भी बनाइएगा, जो भी उत्तरदायित्व दीजिएगा, वह उसको अच्छा से करेगा। धन्यवाद। तो आपने देखा कि क्या था, नए प्रिंसिपल का पदभार संभालते इनकी क्या राय रही, जो विगत 5 साल से यहाँ के प्रिंसिपल थे उनकी क्या राय। तो अब देखना यह है कि जितना इन्होंने बताया है उतना कितना कुछ कर पाते हैं और अपने बातों पे कितने खरे उतर पाते हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि पीजी का हॉस्टल भी बनाया जाएगा, और जैसा कि सर ने अभी सबसे बड़ी बात कही थी कि उपकेंद्र जो है 1 महीने के अंदर पूरा काम होगा उसमें। इनका जहाँ तक दावा है कि 1 महीने के अंदर ये काम पूरा सुचारू रूप से वहाँ करवाएंगे। देखा जाएगा कि कितना ये खरे उतरते हैं अपने बात पर और कितना कुछ हो पाता है, और उसके बाद देखते हैं कि कैसे क्या होता है इनका काम। देखते रहिए बिहार न्यूज़ प्रतिदिन। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है बेगूसराय की ग्राउंड रिपोर्ट, क्या है जीडी कॉलेज की ग्राउंड रिपोर्ट। धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आपका स्थानांतरण उस महाविद्यालय में हुआ है जहां से एक शिक्षक के रूप में मेरा प्रादुर्भाव हुआ था। मैंने अपनी शैक्षणिक यात्रा प्रारंभ की थी। आपके नेतृत्व में आरसीएस कॉलेज मुझौल नई ऊंचाइयों को छूएगा, ऐसी आशा के साथ हम विदाई आपकी करना चाहते हैं। मैं प्राचार्य डॉक्टर अवधेश बाबू, शायद 2009 में जब आप कमिश्नर प्रिंसिपल बने होंगे, महाविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में आए, उसकी सेवा करने का अवसर आज आपका सपना साकार हुआ। पूरा महाविद्यालय परिवार इस महाविद्यालय को सफलता के उत्तुंग शिखर पर प्रतिष्ठित करने के लिए आपके लिए आते रहे। आप बस आगे हमारा नेतृत्व करते रहे। मैं 2 बातों पर विचार करूंगा, जैसा कि रामाधीश सर को हमारे निवर्तमान प्राचार्य ने बताया, और यह जल जीवन हरियाली को समर्पित है पौधा हमारे जो प्रधानाचार्य जी का यह पौधा भेज करके स्वागत कर दिए। और 1 मिनट सौरभ, आप सब बैठ जाएं। कस्टम है सर, हमें जो कार्ड ऑफ ऑनर बच्चे भोजनम मिठाई प्रिंसिपल सर की ओर से आपकी तरफ से फोटो लीजिए। तो बहुत ऑनेस्ट बच्चा है और मेहनती बच्चा है। सभी बच्चों को अपना प्यार बांटते हुए आप सर आप महाविद्यालय के एनएसएस विभाग के रजनीश जी बच्चे लाए हैं आगे अपने स्थान पे आप बैठ जाएंगे। हम चाहेंगे कि बारी बारी से सभी लोग आएंगे। आप सब बैठते भी जाएंगे। और सब चलते चलते सोचा भी न था कि जिंदगी में कुछ ऐसे फसाने होंगे कि रोना भी जरूरी